अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक और एक्यूट डिजीजेस, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीजेस। इसके बारे में मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर लें और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं ज़रा डिटेल की तरफ। आज हम आपको एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ेस का फ़र्क बताएंगे। इसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं और ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, और होम्योपैथिक में इनके इलाज का तरीक़ाकार अलग अलग है और वो क्या तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए हम ले के मेडिसन तो मुकम्मल तौर पे सेहतमंद हो सकते हैं। तो पहले चलते हैं एक्यूट डिजीज़ेस की तरफ। एक्यूट डिजीज़ेस हमेशा से जब भी आती हैं तो बहुत कम अरसे में, बहुत कम टाइम में फौरी तौर पे इनके जो सिम्टम हैं वो ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जब भी कोई जिस्म को ख़तरा लाहक होता है, ख़तरनाक जो बैक्टीरिया वायरस जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, या इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई ज़ख़म हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से कट लग जाए, तो इसके फौरी तौर पर सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब फौरी तौर पे सिम्टम ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो ये एक्यूट डिजीज़ेस में आती हैं। इसी तरह इसके अलावा बुखार में, मलेरिया में, वायरल इन्फेक्शन में, नज़ला ज़ुकाम में, खांसी में, इंजरी वगैरह कोई हो जाती है, ज़ख़म बन जाता है, तो उसमें ये सब एक्यूट डिजीज़ेस हैं क्योंकि ये जल्दी अपने सिम्टम को लेके आती हैं और जल्द जल्द जो है वो ठीक भी हो जाती हैं। जबकि उसके मुकाबले में क्रोनिक डिजीज़ेस का जो है इसके मतबादल है, यानी क्रोनिक डिजीज़ेस में जो सिम्टम आते हैं वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, थोड़े थोड़े करके ज़ाहिर होते हैं। क्रोनिक डिजीज़ेस के जो सिम्टम हैं उनको नज़र आने में तकरीबन कम अज़ कम 6 मंथ का टाइम लग जाता है। इसके बाद ही इसके सिम्टम नज़र आना शुरू होते हैं और इसकी वजूहात में इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है इसकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें मुकम्मल न्यूट्रिशन हम नहीं लेते और उसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है। इसकी वजह से हमारे जिस्म पे बहुत सी क्रोनिक जो बीमारियां हैं वो हमला कर देती हैं। इसी तरह फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं और उसकी वजह से भी और वज़न जो है वो ज़्यादा हो जाता है तब भी। इसके अलावा नशावर अशिया का इस्तेमाल जब ज़्यादा किया जाए, अल्कोहल और तंबाकू वग़ैरह जो है वो उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाए तो इन बीमारियों का जो है वो ख़तरा लाहक होता है, बल्कि इसमें तकरीबन 95% चांसेस होते हैं इनमें से कोई ना कोई बीमारी होने। इन बीमारियों में सबसे जो बीमारियां होती हैं इन सब के मैं नाम थोड़े से मैं आपको बताऊंगी। मिसाल के तौर पे टीबी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, दमा, ज़्यादा कोलेस्ट्रोल, अर्थराइटिस। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें माशरती, माहौलियाती, जज्बाती और इसके अलावा मौरूसी जो ख़ानदानी चलती हैं वो भी वजूहात हैं जिसकी बिना पर क्रोनिक डिजीज़ेस होती हैं। और इसका ज़्यादा ख़तरा जो है वो बड़ी उम्र के लोगों को होता है क्योंकि वो जो है वो ज़रा बड़े उम्र में जाके इंसान इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से इनको ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके अलावा आप चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके दरमियान कैसी आपने लेनी है। तो हमेशा से आपने याद रखना है कि होम्योपैथिक दवा जो है वो एक्यूट बीमारी में जिसमें खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार वग़ैरह हो तो उसमें जो मेडिसिन दुरानी है वो हर घंटे के बाद दुरानी है ज़्यादा हमले की सूरत में, और अगर हमला कम हो जाए तो फिर आपने 3 टाइम कर लेनी है, 4 से 6 घंटे के वक्फे के बाद दोहरानी है। जबकि क्रोनिक डिजीज़ में आपने मेडिसिन जो भी दोहरानी है, चाहे 30 की पोटेंसी हो, चाहे 200 की पोटेंसी हो, चाहे 1 mg की पोटेंसी हो, उसमें आपने मेडिसिन को जो है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के बाद दोहराना है, यानी हर रोज़ आपने 1 दफ़ा देनी है या आपने सुबह शाम 2 दफ़ा लेनी है। और अगर आपके 2 मेडिसिन, मिसाल के तौर पे कोई भी आपको अर्थराइटिस प्रॉब्लम है तो आप रूटा और रेस्टॉक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सुबह के टाइम एक मेडिसिन ले लें, एक शाम के टाइम ले लें, यानी दिन में दोनों मेडिसिन एक एक दफ़ा भी हो गई और इसके साथ जो है वो रोज़
रोज़ाना दोनों रिपीट भी हो गई। तो इस तरह ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मेडिसिन लेनी है। आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह ये बीमारियाँ आहिस्ता-आहिस्ता आती हैं, इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होती हैं और उसके लिए हमेशा से जो मेडिसिन लेनी है वो होम्योपैथी की जो मैंने तरीक़ाकार बताया इसके तरीक़ाकार के मुताबिक लेनी है। तो इसी के साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी कि बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी और इसी के साथ आपसे इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।